हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। सो आपकी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जिसमें जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स, वहाँ पर आपकी ड्रॉटमैन, सुपरवाइज़र, टर्नर, मशीनिस्ट, ड्राइवर, मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट और ऑपरेटर एक्जीक्यूटिव मशीनरी का नोटिफिकेशन है जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी लास्ट डेट जो है वो एप्लीकेशन की वो 30 दिसंबर है। तो 30 दिसंबर से पहले पहले आपको फॉर्म भरना है। और जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख डिवीज़न ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर के हैं, उनका 14 जनवरी 2025 जो है वो उनकी लास्ट डेट है। अब यहाँ पे बात करते हैं आपकी वैकेंसीज़। टोटल 466 टोटल वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर, जिसमें आपकी मैंने बता दिया क्या क्या है। अब बात करते हैं आपकी एज रिक्वायरमेंट की, जो है 18 से 27 साल है। ठीक है, एज़ पर एडवर्टीजमेंट नंबर 12024 के अकॉर्डिंग, जो आपका सीरियल नंबर 1247 यानी ड्रॉटमैन, सुपरवाइज़र, मशीनिस्ट और आपकी ऑपरेटर एक्सिक्यूटिंग मशीनरी जो पोस्ट है उसमें 18 से 27 साल है। बाकी जो आपकी टर्नर की वैकेंसी है, टर्नर की, वो उसमें 18 से 25 साल है एज लिमिट। अब बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप यूआर कैटेगरी के तो आपका जन्म 30 दिसंबर 1997 से पहले नहीं होना चाहिए और 30 दिसंबर 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए। ओबीसी भी वही सेम है, 30 दिसंबर 1994 से लेके 30 दिसंबर 2006 और SC ST 30 दिसंबर 1992 से लेके 30 दिसंबर 2006 तक। वैसे अगर 18 से 25 साल है तो 30 दिसंबर 1999 से पहले और से लेके 30 दिसंबर 2006। ओबीसी 30 दिसंबर 1996 से लेके 30 दिसंबर 2006। SC ST 30 दिसंबर 1994 से लेके 30 दिसंबर 2006 तक आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी। टोटल वैकेंसी 466 वैकेंसीज़ हैं। अगर अभी बात करते हैं यहाँ पर आपकी फिजिकल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है ड्रॉटमैन, टर्नर, मशीनिस्ट में से एज फॉर स्टैंडिंग, सिटिंग, वॉकिंग, ठीक है, आपकी लिफ्टिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये सारी चीज़ें फिजिकल रिक्वायरमेंट यहाँ पे आपकी ज़रूरत है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी हिंदी में भी ये चीज़ आपकी नोटिफिकेशन यहाँ पर दे रखी है और ये फॉर्म है जो आपको फिल करना है। तो नेम ऑफ द पोस्ट, सीरियल नंबर, आपका कौन सा एडवर्टीजमेंट नंबर में आप अप्लाई कर रहे हो, रिक्रूटमेंट सेंटर जो है वो आपका GREF सेंटर है आपका, ठीक है, जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स सेंटर पुणे। फिर आपका लेंथ ऑफ, अगर आप एक सर्विसमैन हो, आपकी फ़ोटो, आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म यही आपको निकाल के सबमिट करना है। ठीक है, ये आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट, AWS का सर्टिफिकेट है। इसी फॉर्मेट में आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपना फिल करके यहाँ पर देना है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर आपके ये पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पे शेयर किया हुआ है और आपको एज रिलैक्सेशन भी दे दिया जाएगा। अगर आप UR EWS में है तो आपको कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। SC ST को 5 साल का है और अदर बैकवर्ड क्लासेस को 3 साल का है। एक्स सर्विसमैन को भी है 3 साल प्लस ऐड करके, और 45 आपका सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय के लिए है। तो ये आपको एज रिलैक्सेशन भी है। आपका एग्ज़ाम होगा यहाँ पर सॉरी, आपकी जो एग्जामिनेशन फ़ीस है वो 500 रुपये है जनरल कैंडिडेट की, OBC की 50 है, बाकी सबकी 50-50 है सबकी, और बाकी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब की नील है, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी उनकी भी नील है, बाकी सबकी 50 रुपये यहाँ पर फ़ीस है। ठीक है, और एप्लीकेशन या तो हिंदी या इंग्लिश में आप भरेंगे। और कोई भी कैंडिडेट जो है वो एक से एप्लीकेशन, नो कैंडिडेट विल सेंड मोर देन 1 एप्लीकेशन फॉर द सेम पोस्ट के लिए एक से ज़्यादा एप्लीकेशन आप यहाँ पर नहीं भेज सकते। ठीक है, और अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए कर रहे हैं तो अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म, आपको एप्लीकेशन फ़ीस के साथ अलग अलग फॉर्म फिल करना पड़ेगा, एक में ही नहीं करना है आपको। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी, जो मेन था यहाँ पर। ठीक है, आपको अगर सारी इन्फॉर्मेशन चेक करनी है अबाउट द कास्ट सर्टिफिकेट और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन वो आपको यहाँ पर दी हुई है कि मेडिकल फिटनेस के बारे में। और ठीक है, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका रह गया था, वो मैं बता देती हूँ। अगर आप ड्राफ्टमैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 10+2 विथ साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब 12th साइंस से कर रखी हो आपने, 2 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए आर्किटेक्चर में या फिर ड्रॉटमैनशिप में। ठीक है, या फिर आपने 2 साल का आपने ITI कर रखी हो ड्रॉटमैन में। अब बात करते हैं और 1 साल का एक्सपीरियंस, अगर ITI कर रखी है तो 1 साल का एक्सपीरियंस। सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री चाहिए, साथ ही साथ आपका नेशनल कैडेट NCC का B सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। ठीक है, टर्नर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ITC ITI होना चाहिए आपका, ITI होना चाहिए बस। ठीक है, या फिर 1 साल का एक्सपीरियंस, या फिर आपने पास कर रखा हो क्लास 2nd कोर्स ऑफ टर्नर। ठीक है, फिर आपका मशीनिस्ट है, मशीनिस्ट में आपकी जो है वो यहाँ पर आपकी 10th क्लास है, मेट्रिकुलेशन। ठीक है, साथ ही साथ आपका ITI होना चाहिए यहाँ पर।
और या फिर आपने क्लास 2 कोर्स जो है वो टर्नर मशीनिस्ट का पास कर रखा हो। ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट के लिए मैट्रिकुलेशन ज़रूरत है, साथ ही हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ड्राइवर रोड रोलर को ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए 10th पास आउट होना चाहिए, हैवी मोटर व्हीकल का आपका लाइसेंस होना चाहिए, और ऑपरेटर एक्सीवेटिंग मशीनरी में 10th पास आउट होना चाहिए, और हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना यहाँ पे ज़रूरी है। तो यही चीज़ थी जो आपके साथ है। ये आपका सिलेबस है रिटन एग्जाम के लिए। ड्रॉटमेंट में सिंपल मैथ्स आएगी आपकी, सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज। सुपरवाइजर में आपका कैंप लेआउट, फायर फाइटिंग, हाइजीन, सैनिटेशन, फर्स्ट एड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। टर्निंग में आपकी बोरिंग, ड्रिलिंग, शेपिंग, ये सारी चीज़ें हैं। मशीनिस्ट में भी सेम है। और ड्राइवर मैकेनिकल में रोड साइन, ट्रैफिक रूल्स, जनरल नॉलेज, यूज ऑफ ऑयल्स। ड्राइवर रोड रोलर में भी यूज़ ऑफ टूल्स, ट्रैफिक रूल्स, जनरल नॉलेज है। और ऑपरेटिंग एग्जीक्यूटिव मशीनरी में भी आपका सेम ही है। प्रैक्टिकल टेस्ट भी होगा आपका 40%, जिसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए चाहिए होगा। पे स्केल ड्रॉटमैन की 29,200 से लेकर 92,300 है। सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेटर के आपके 25,500 से लेकर 81,100 है। टर्नर की 19,900 से लेकर 63,200 है। मशीनिस्ट की 19,900 से लेकर 63,200 है। सेम है बाकी सबकी, ठीक है, सैलरी सबकी सेम है यहाँ पर। तो ये आपकी है। फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, वन मील रन होगा आपका, दौड़ होगी 1.6 किलोमीटर की, पास करना है उसको बस 10 मिनट में आपको, ठीक है। और बाकी आपका फिजिकल स्टैंडर्ड दिया हुआ है। अगर आप वेस्टर्न हिमालयन रीजन के हैं तो आपकी जो हाइट है वो 158 होगी, चेस्ट 75 और एक्सपेंड 5 सेंटीमीटर और मिनिमम वेट 47.5। ईस्टर्न हिमालय रीजन के अंदर आते हैं तो 152, मिनिमम 75 सेंटीमीटर, अनएक्सपेंडेड अनएक्सपेंशन बाई 5 सेंटीमीटर, 47.5 kg वेट है। वेस्ट प्लेन रीजन में जैसे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान तो 162.5 हाइट रहेगी, 76 चेस्ट रहेगी, एक्सपेंड करिए 5 सेंटीमीटर से बढ़ा के, ठीक है, एक्सपेंशन 50 किलो वेट होगा। ईस्टर्न प्लेन में आते हैं जैसे यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड का तो 157 हाइट रहेगी, मिनिमम 75 सेंटीमीटर रहेगी, अनएक्सपेंडेड अनएक्सपेंशन बाई 5 सेंटीमीटर, 50 वेट है। सेंट्रल रीजन जैसे एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली, इन सब चीज़ों में 157 हाइट रहेगी, सेम रहेगा इसमें भी वही। और सदर्न रीजन में भी आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, उसमें भी सेम हाइट 157, सेम चेस्ट, सेम वेट। गोरखास में 152 रहेगी, ठीक है, और बाकी मिनिमम चेस्ट 75 ही रहने वाली है और वेट 47.5 रहेगा। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। बाकी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।